Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome again with the second part of conducting meeting. In the previous lecture we discussed about the meeting, its definition, different examples of the meeting. Then we discussed about the types of meeting. So I hope you all understood. Now in this lecture we discuss about some tips that are essential for effective meetings. Then we discussed about the mentioned meeting tips, and we also discussed about that how you can prepare yourself for a meeting, the important meeting roles and different responsibilities are, and at the end we discussed about the different effective meeting principles. So let's get start from the tips for effective communication. So for effective meeting, following are the some key points that are very essential that makes your meetings are more effective. Let's say you are conducting a meeting, and you should keep in mind these key points that makes your meeting more effective and more productive. Okay, so the first one is don't meet. Avoid a meeting if the same information could be covered in memo, email or brief report. आपने अपनी मीटिंग को अवॉइड करना है उस वक्त जब कि आप बिफोर मीटिंग, लाइक बिफोर स्टार्ट योर मीटिंग, आपने उन चीज़ों को अगर वो जो चीज़ आप मीटिंग में डिस्कस करना चाहते हो वो आप ईमेल के थ्रू या ब्रीफ रिपोर्ट के थ्रू या फिर आप मेमोरेंडम्स के थ्रू उसको कवर कर सकते हैं, तो फिर आपको मीटिंग की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको कहती हूँ कि प्रिंसिपल ने एक नोटिफिकेशन, प्रिंसिपल ने बताया था कि 15 सितंबर से कॉलेजेस खुल रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये चीज़ मेमोरेंडम के थ्रू सबको पता चल गया, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, इसके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज़ होनी चाहिए। अब तमाम टीचर्स आते हैं इकट्ठे, वो प्रिंसिपल मीटिंग करती हैं उनके साथ कि जी 15 सितंबर से कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, और यही बात वो ऑलरेडी ईमेल के थ्रू, रिपोर्ट के थ्रू, मेमोरेंडम के थ्रू बता चुकी थी। सो इस टाइप की मीटिंग्स इफ़ेक्टिव नहीं होती, बल्कि इस तरह से ये टाइम टेकिंग होती हैं, इसमें आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते हो। फिर क्या होता है कि आप बोर होते हो कि वही चीज़ आपको पहले पता थी और फिर आप वही चीज़ डिस्कस कर रहे हो। सो अवॉइड दिस टाइप ऑफ मीटिंग्स कि जब आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले से दी जा चुकी है या आपको पता है। सेट ऑब्जेक्टिव्स फॉर द मीटिंग। अब आपने क्या करना है कि जब आप मीटिंग को मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स फॉर दैट मीटिंग। एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि बिफोर कंडक्टिंग द मीटिंग यू शुड प्लान द एजेंडा। एजेंडा क्या है हमारे पास? एजेंडा आपके पास वो की नोट्स होते हैं, डिस्क्रिप्शंस होती हैं, वन सेंटेंस कि जिसमें आप लोगों को बताते हैं कि भाई मैं इस मीटिंग में ये करूँगा, या आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपकी मीटिंग कंक्रीट हो, लाइक आपके ऑब्जेक्टिव्स भी इतने कंक्रीट हों और फोकस्ड पर ही मीटिंग रहे। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारी मीटिंग का एजेंडा क्या है। हमारी मीटिंग का एजेंडा ये है कि हमने क्या डिस्कस करना है, लाइक मिसाल के तौर पर कि एक महीने के अंदर अंदर कोर्स किस तरह से कवर करेंगे। एक प्रोडक्टिव मीटिंग हमने कंडक्ट करनी है। सो इस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए एजेंडा हमने डिटरमाइन कर लिया, हमने बता दिया कि भाई हमारा एजेंडा ये है, कंक्रीट है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारा थ्रू आउट द मीटिंग जो फोकस होगा वो इसी एक एजेंडा पर ही होगा, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे अपनी पूरी मीटिंग में। सो उसके बाद आगे आता है हमारे पास प्रोवाइड एन एजेंडा बिफोर हैंड। योर एजेंडा नीड टू इंक्लूड एंड वन सेंटेंस। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, आपने वो एजेंडा बाकी तमाम लोगों को भी दे देना है। मिसाल के तौर पर एक मीटिंग कंडक्ट की है ना आपने, आप अपन उसको अनाउंस करेंगे कि भाई मीटिंग ये है
और मीटिंग में ये एजेंडा ये चीज़ें डिस्कस होंगी। अब वो जो लिस्ट है वो लिस्ट तमाम उन मीटिंग मेंबर्स को ऑलरेडी दी जा चुकी है ताकि वो भी इस पर जो है वो फोकस्ड रहें। असाइन मीटिंग प्रिपरेशन, अब आपके जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उस मीटिंग के अंदर आप उनको कुछ भी प्रिपेयर करने के लिए दे दें कि भी मीटिंग के अंदर कोई किसी भी टाइप की मीटिंग हो सकती है ना, कोई भी एग्जांपल अब आप ले रहे हैं अपने पास कि इतना काम है, ये भी आपने करना है, आपने इस चीज़ को डिस्कस करना है। मिसाल के तौर पर मैं बार बार एग्जांपल कॉलेज की इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसके अलावा आगे आता है कि जब आप मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं तो आप अपनी मीटिंग को कभी भी उस वक्त तक ख़त्म ना करें अपनी डिस्कशन को जब तक आप इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर लेते कि को जो मैटर डिस्कस हो रहा था कि वो हम के लाइक जो आउटकम आपने लेनी है। सो अपनी डिस्कशन को अपनी मीटिंग को उस वक्त तक ख़त्म ना करें या कि आपने इसको मतलब कि जो प्रोडक्ट या जो डिसीजन आपने लेना था वो आपने अगर नहीं लिया, हाउ हाउ टू एक्ट ऑन इट। सही है। इसके बाद आगे आता है एग्जामाइन योर मीटिंग पर्पस। अपनी मीटिंग का जो पर्पस है प्रोसेस है उसे भी एग्जामिन करते रहें। दैट डोंट लीव द मीटिंग विदाउट एक्सेसिंग व्हाट टुक प्लेस एंड मेकिंग अ प्लान टू इम्प्रूव द नेक्स्ट मीटिंग। मतलब कि एट द एंड आपने अपनी मीटिंग को कंक्लूड भी करना है कि हमने मीटिंग में ये चीज़ डिस्कस की थी, ये बातें डिस्कस हुई, तमाम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ आइडियाज़ वो इकट्ठे कर लेने हैं, मिनट्स बना लेने हैं। मिनट्स के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने लाइक इस चीज़ को फाइनलाइज करें। आप अपनी मीटिंग को लाइक आपने इन सेंस कि इफ़ यू आर ऑर्गेनाइजिंग और इफ़ यू आर कंडक्टिंग द मीटिंग देन कीप इन योर माइंड दैट कि आपकी मीटिंग को इस तरह से एग्जामिन करें कि आप उसके एंड तक पहुँचें, कंक्लूजन तक ज़रूर पहुँचें कि आज की मीटिंग हमने की, इस मीटिंग में ये हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। लाइक अभी तक पता चल गया कि इस पूरी मीटिंग का क्या लबोलबाब था और फर्दर मीटिंग में भी आपने अनाउंस कर दिया कि इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट मीटिंग वी विल डिस्कस अबाउट द अदर थिंग्स। सो जस्ट काइंड लाइक मीटिंग दैट मेक्स योर मीटिंग मोर इफेक्टिव, कि जिससे पता चलेगा कि वाकई आपकी मीटिंग का कुछ ना कुछ आउटकम हुआ है। ठीक, आगे डिफरेंट मेथड्स एंड मीटिंग टिप्स देखेंगे कि जो हमारी प्रेजेंटेशन को और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकती हैं। मेडिसन ने कुछ टिप्स दी हैं जिसमें से है टेक मीटिंग सीरियसली एंड डू रियल वर्क। लाइक आप मीटिंग्स को अपनी लेट्स से आपको कहा जाता है कि भाई आज मीटिंग है, आपने मीटिंग कंडक्ट हुई भी है, सो आप मीटिंग के पार्टिसिपेंट हैं, आपने आना है मीटिंग में। सो अब क्या है, आप उस मीटिंग को सीरियस लें और उस पर रियल वर्क करें। मिसाल के तौर पर जिस तरह से आपकी जूम मीटिंग्स होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है, इसमें लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, समटाइम टीचर्स भी मीटिंग्स को सीरियसली नहीं लेते और उसके लिए काम नहीं करते। ठीक है, सो अगर आप मीटिंग को इतना लाइट लेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि उस मीटिंग का कोई भी फ़ायदा है या उसकी कोई भी इफ़ेक्टिवनेस बाकी रहती है। डोंट लेट पीपल डिस्क्रीज फ्रॉम द टॉपिक। लाइक मीटिंग का जो एक टॉपिक है, जो एक एजेंडा प्रोवाइड किया गया है, आप किसी भी इंसान को ये भी अलाउ ना करेंगे या किसी को भी उस एजेंडे के बाहर फिरने दें। मतलब कि मीटिंग जिस पर्पस के तहत हो रही है उसी में ही रहे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस उसमें आती है। आउटलाइन टास्क एंड असाइन डेडलाइन, सो रिमेंबर नो हाउ टू फॉलो अप। अब इस मीटिंग के अंदर लाइक कोई भी आप टास्क दे रहे हैं उनको अपने मेंबर्स को, पार्टिसिपेंट्स को बताएं कि ये टॉपिक्स, ये आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। मिसाल के तौर पर जिस तरह से वो हम स्टाफ मीटिंग की बात कर रहे थे, तो स्टाफ मीटिंग में प्रिंसिपल ने कहा है कि आपके पास 1 हफ़्ते का टाइम है, आपने इस कोर्स को कवर करना है। आपके पास 1 हफ़्ते का टाइम है, आपने इस क्लास की जो है वो आपने तमाम कोर्स कवर कर देना है। अब इसमें क्या है, आपने अपने पार्टिसिपेंट को लाइक एक टास्क दे दिया
और उसे डेडलाइन भी दे दी ताकि वो उसे फॉलो अप कर सके। कंसिडर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू अलाउ इंडिविजुअल्स टू एनोनिमसली एक्सप्रेस ओपिनियन। लाइक आप हर इंसान को, जो भी मीटिंग का पार्टिसिपेंट है, उसको अलाउ करें डिफरेंट टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज़ लाइक पावर पॉइंट अगर वो यूज़ करना चाहता है, अगर वो मीटिंग के अंदर कोई और विजुअल एड यूज़ करना चाहता है तो आप उसे अलाउ करें कि वो अपने आइडियाज़, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर आसानी से कर सके। मेक श्योर यू हैव द इंफॉर्मेशन यू नीड फॉर डिसीजन मेकिंग बिफोर द मीटिंग स्टार्ट। ये बात भी याद रख लें कि जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है, ये जो भी आइडिया, ये जो भी ओपिनियन आप देना चाह रहे हैं, आपके पास उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो। मिसाल के तौर पर जिस तरह से मैं आपको कहती हूँ कि अगर मैं एक टॉपिक पर लेक्चर मैंने देना है एंड मैं उस लेक्चर के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, तो मेरी मीटिंग कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होगी, मेरा लेक्चर कभी भी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस शो नहीं करेगा। सो ये चीज़ें कब आएंगी? ये चीज़ें उस वक्त आती हैं कि जब आप अपने माइंड को मेक श्योर कर लेते हैं दैट यू हैव एनफ इंफॉर्मेशन फॉर डिलीवरिंग और फॉर प्रेजेंटिंग योर प्रेजेंटेशन और फॉर डिलीवरिंग अ लेक्चर और फॉर अ मीटिंग। ठीक है, ये तीनों चीज़ें लाइक इन द सेंस ऑफ मीटिंग आ सकती हैं। इसके अलावा कीप गुड रिकॉर्ड्स ऑन व्हाट वर्क एंड डजंट वर्क दैट इंक्लूड इन दीज मिनट्स। अब जो चीज़ें मीटिंग के अंदर डिस्कस हो रही हैं वो चीज़ें आप अपने माइंड में भी रखें। जी, तो हम देख रहे थे दैट मिनट्स के बारे में हमने पढ़ा था अपने एक लेक्चर में कि मिनट्स होते क्या हैं। वो की नोट्स होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जो कि मीटिंग के अंदर या तो डिस्कस करने होते हैं या डिस्कस हो रहे होते हैं, आप उन्हें साथ साथ लिख रहे होते हैं। अब मीटिंग के अंदर आप भी अपने पास एग्जांपल एक पेन कापी लाइक आपके पास है, आप उसमें लिख रहे हैं कि इस मीटिंग में ये चीज़ डिस्कस हुई है, ये काम हम कर सकते हैं, ये काम हम नहीं कर सकते। ये तमाम चीज़ें लाइक आप डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि एट द एंड आपके पास रिकॉर्ड होगा कि आपकी मीटिंग में कौन सी बात डिस्कस हुई है और कौन सी बात डिस्कस नहीं हुई। अच्छा जी, नाउ हम देखेंगे लाइक हम किस तरह से मीटिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मीटिंग प्रिपेयर करने के डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आप करते हैं डिफाइन द पर्पस ऑफ द मीटिंग एंड द आउटकम। लाइक आप सबसे पहले तो पर्पस डिफाइन करते हैं, मीटिंग का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। कोड ऑफ कंडक्ट से मुराद ये है कि लाइक आप किस वजह से मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पर्पस क्या है आपका। आपका पर्पस, मैं उसी प्रीवियस एग्जांपल को लेकर चलूँगी कि हमने डिस्कस किया कि एक टॉपिक है, उसको हमने कवर करना है, कोर्स कंप्लीट करवाना है स्टूडेंट्स को। पर्पस ये है कि डिफरेंट आइडियाज़ लेंगे बच्चों से कि भी बच्चे आप बताएं कि हम किस तरह से इस कम टाइम में इतना ज़्यादा कोर्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब जब ये डिफ़ाइन हो गया कि पर्पस हमारा ये है और आउटकम हमें ये चाहिए कि हमें डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे, उसके बाद डिटरमाइन हु शुड बी देयर। अब ये भी डिटरमाइन कर लेना है कि उस मीटिंग के अंदर कौन कौन सा इंसान होना चाहिए या किस किस मेंबर को हमें पार्टिसिपेंट बनाना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर अगर लाइक आई एम डिस्कसिंग या मेरा मीटिंग जो है वो मेरा जो मेन टारगेट है, मेरे ऑडियंस है, मेरा फोकस है, वो है BS1 लाइक BS2 आप हैं। ठीक हो गया। अब मेरा फोकस तो आप है ना, तो अब क्या है, जब आप मेरा फोकस हैं देन मैं क्या करूँगी, मैं कभी भी थर्ड ईयर को नहीं बुला कर लाऊंगी या FSC को नहीं बुला कर लाऊंगी, लाइक उनको नहीं बुलाऊंगी, मैं जस्ट आपसे ही इंटरेक्ट करूँगी ना। उसके अलावा रिज़र्व रूम, अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट, अब जो जो चीज़ें हमें उस मीटिंग में चाहिए लाइक हमें चेयर्स चाहिए, हमें डाइस चाहिए, लाइक हम रूम एक रिज़र्व कर रहे हैं कि भाई इस रूम में हम मीटिंग करेंगे जहाँ पे आवाज़ ना आए, कोई डिस्टरबेंस ना हो, लाइट हो, अगर हमें प्रोजेक्टर की ज़रूरत है तो वो हो, हम लाइक ये तमाम चीज़ें। ठीक हो गया। इसके अलावा डिसाइड ऑन अप्रोप्रिएट सेटअप,
अब जो भी जितना भी अप्रोप्रिएट जो भी हमारे पास मौजूद सेटअप है, हम उसको भी डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ें हमें चाहिए, ज़रूरी हैं। डेवलप एन एजेंडा, उसके बाद एजेंडा को डिस्कस करेंगे। लाइक एजेंडा में मीटिंग में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन कर लेंगे। ओके, ये एजेंडा हमने पहले देख लिया। डिस्ट्रीब्यूट द एजेंडा प्रीरियर टू द मीटिंग, ठीक है। अब हमने इस मीटिंग एजेंडा को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है कि सबसे पहले हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्रायोरिटी लाइक सेट कर लेनी है, फिर ये चीज़ डिस्कस करेंगे, एंड एट द एंड हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। एंड इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट्स ऑफ एनी नेसेसरी प्रिपरेशन। अब हम जब हमने डिसाइड कर लिया कि मीटिंग का पर्पस क्या है, हम इस मीटिंग से आउटकम क्या लेना चाहते हैं, मीटिंग में कौन कौन सा शख्स होगा, इसके अलावा हम रूम भी रिज़र्व कर लेते हैं, प्रॉपर सेटअप भी कर लेते हैं। उसके अलावा एजेंडा भी बना लिया हमने, प्रायोरिटाइज़ भी कर लिया एजेंडे को। जब तमाम चीज़ें हमारे पास सेट हो जाती हैं तो उसके बाद हम उन तमाम पार्टिसिपेंट्स को जो कि हमने डिसाइड किया है कि वो मीटिंग के अंदर होंगे, उनको बता देते हैं कि भाई मीटिंग है, मीटिंग का ये एजेंडा है, सो आप सब आएँ और अपने अपने आइडियाज़ लेकर आएँ। ओके, अब ये चीज़ पता चल गई। सो इससे क्या होगा कि जो अदर पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी मीटिंग के लिए प्रिपेयर होंगे। उसके बाद मीटिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि इसमें एक तो टीम लीडर होता है जो गाइडलाइंस और गोल्स देता है। उसके अलावा टाइम कीपर होता है जो कि इंश्योर करता है कि डेडलाइंस आर मेट, कि मीटिंग का वक्त ख़त्म हो गया है या मीटिंग में ये चीज़ें इस तरह से डिस्कस हुई हैं। स्क्राइब का मतलब होता है कि मेक आइडियाज़ विजिबल, कि मतलब जो जो आइडियाज़ आपने मीटिंग के अंदर दिए हैं वो किस तरह से नज़र आते हैं, किस तरह से इफ़ेक्टिव हैं या किस तरह से उनको देखा जा सकता है। प्रोसेस मॉनिटर कीप टीम फोकस्ड। स्पोक्स पर्सन रिपोर्ट्स टू अदर ग्रुप्स, के मीटिंग के अंदर जो जो चीज़ डिस्कस हुई है वो बाकी मेंबर्स को भी बता सके, ये स्पोक पर्सन होता है। ठीक है, ये मीटिंग के रोल्स होते हैं। लाइक ये कुछ इंसान होते हैं जिनके ये मेंबर्स ये कुछ मेंबर्स हैं जो कि मीटिंग को और रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। जिसमें पहला आपने देख लिया टीम लीडर है जो कि गाइडलाइन और गोल्स के जो मीटिंग कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, जो मीटिंग कंडक्ट कर रहा होता है, जिसने एजेंडा बनाया है, जिसने गोल्स बनाए हैं। गाइडलाइंस मीन के एजेंडा बनाया है कि मीटिंग में ये चीज़ डिस्कस करेंगे, और गोल्स के हम ये हमारा पर्पस क्या है, हम आउटकम ये लेना है। टाइम कीपर ये है कि जो टाइम डिसाइड करेगा, हाल डिसाइड करेगा, रूम की सारी इक्विपमेंट्स डिस्कस करेगा। मेक स्क्राइब का मतलब ये है कि प्रोसेस मॉनिटर, जो बाकी टीम को फोकस्ड करेगा, टीम को बुलाएगा और उसको ड्यूरिंग द टीम जो है वो अपने अपने टॉपिक पर ही रखेगा। उसके बाद स्पोक पर्सन है जो टीम के अंदर होने वाली डिस्कशंस को बाहर लाइक पब्लिक में बताएगा। पब्लिक से मुराद अदर पर्सनस को जो कि मीटिंग का पार्ट नहीं थे। इसके अलावा मीटिंग मिनट्स, और मीटिंग मिनट्स वो शख्स होगा जो कि मीटिंग के अंदर होने वाली की पॉइंट्स को, मिनट्स को नोट करेगा। ये तमाम मेंबर्स हैं जो हो एक मीटिंग के अंदर होते हैं और जो कि मीटिंग को और इफ़ेक्टिव बनाते हैं, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये जो रोल्स हैं इनको आप मोस्टली फॉर्मल मीटिंग्स में देखते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। किसी लाइक पार्लियामेंट हाउस में मिसाल के तौर पर हो रही हैं तो टीम लीडर है, स्पोक पर्सन है, स्क्राइब है। स्क्राइब में आप विजुअल एड को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डिफरेंट लाइक डिफरेंट आइडियाज़ दे सकते हैं ना, विजुअल एड्स वगैरह यूज़ करके। और इसके अलावा एक लाइक स्पोक पर्सन है। स्पोक पर्सन से मुराद ये कि जो किसी के बिहाफ पे लेट से बोल रहा है या बाहर जाके बोल रहा है, जिस तरह से ये न्यूज़ एंकर्स वगैरह होते हैं। और आप देखते हैं ना मीटिंग में कुछ लोग बैठे होते हैं हाथ में पेन रजिस्टर लेकर। सो ये भी मीटिंग मिनट्स होते हैं जो कि नोट्स ले रहे होते हैं कि मीटिंग के अंदर क्या है। इसके अलावा आप आगे फिर इफ़ेक्टिव मीटिंग प्रिंसिपल्स आगे हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपने देखा था कि सबसे पहले पर्पस सेट होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, फिर डिज़ायर्ड आउटकम क्या आ सकती है, ऑलवेज हैव एजेंडा है, एजेंडा भी आपने डिसाइड करना है। उसके बाद इस्टेब्लिश रोल्स के ये जो
जो डिफरेंट रोल्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनको असाइन की गई हैं कि क्या वो बंदे भी मीटिंग के अंदर हैं और उनको बता दिए गए हैं उनके रोल्स कैपिटलाइज द ब्रेन पावर और आप खुद अपनी मीटिंग के लिए प्रिपेयर हैं। अगर आपने कुछ बोलना है टेक मिनट्स लाइक नोट्स कीप करें कि ये काम हो सकता है ये काम नहीं हो सकता, इम्पॉर्टेंट नोट्स। ओके, असाइन एक्शन आइटम्स से मुराद ये है कि लाइक आप एक आउटकम तक पहुंचते हैं और आप आउटकम तक पहुंच गए कि अच्छा चलें अब मीटिंग में ये चीज़ डिस्कस हो गई है, इंशाल्लाह हम इस पर फोकस करेंगे और नेक्स्ट मीटिंग अगर ज़रूरत हुई तो हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि हमने ये काम किया है कि नहीं किया। दिस इज़ कॉल्ड द असाइन एक्शन आइटम्स। उसके बाद ROI का मतलब होता है रिस्क, अपॉर्चुनिटीज़ एंड इश्यूज़। मीटिंग के अंदर आपने रिस्क्स को भी, अपॉर्चुनिटीज़ को भी और इश्यूज़ को भी डिस्कस करना है क्योंकि जब आप इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो आपकी मीटिंग और इफ़ेक्टिव हो जाती है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इफ़ेक्टिव मीटिंग्स। मीटिंग्स क्या होती हैं और किस तरह से हम मीटिंग टिप्स को यूज़ करके मीटिंग को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मीटिंग्स को डिस्कस किया था तो इनमें हमने देखा कि लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं और डिफरेंट पर्पसेस होते हैं जिनके ज़रिए से हम वो मीटिंग्स को कंडक्ट करते हैं। हम डिस्कस करते हैं बिज़नेस मीटिंग्स जो होती हैं वो विद कस्टमर्स होती हैं, ठीक है, क्लाइंट्स होती हैं, कोलीग्स होती हैं, ऑफन रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन। बिज़नेस मीटिंग्स में मोस्टली हमारे पास प्रेजेंटेशंस रिक्वायर होती हैं, जैसे कि आप अपने कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, आप लाइक कोई प्रोडक्ट आपने बेचनी है, आप मीटिंग उसके साथ कर रहे हैं कि भाई ये देखें, आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि भाई देखें ये मेरी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ये काम करती है, आपने अगर ये लेनी है तो आप लें। कुलीग्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप एक प्रेजेंटेशन के थ्रू कि मुझे ये काम दिया गया था, ये असाइन किया गया था, मैंने इस काम को कंप्लीट किया। सो दिस टाइप ऑफ मीटिंग्स जिसमें आपको मोस्टली लाइक प्रेजेंटेशन रिक्वायर होती है, इस टाइप की मीटिंग को आप कहते हैं बिजनेस मीटिंग। स्टाफ मीटिंग टू क्लियर कैलेंडर, कोऑर्डिनेट यूनिट एक्टिविटीज़, शेयर इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। सो स्टाफ मीटिंग में भी आप लाइक कोऑर्डिनेट करते हैं यूनिट एक्टिविटीज़ में कि हमने इतना काम किया, आपने इतना काम किया, एक दूसरे को रिपोर्ट देना। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल बताई है प्रिंसिपल की, तो कि आप रिपोर्ट्स दे रहे होते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट टीम मीटिंग जिसमें आपके पास मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट्स होती हैं, ठीक है, हेड्स होते हैं, वो कोई भी इशू पर, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कंडक्ट करते हैं, जिसमें डिसीजन मेकिंग होती हैं, पॉलिसीज सेट होती हैं। सो इस टाइप की मीटिंग्स को आप कहते हैं मैनेजमेंट टीम मीटिंग्स। इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स ऐसी मीटिंग्स होती हैं कि जिसमें आप किसी भी इशू को डिस्कस करते हैं, गेट इनपुट, इंटरप्रेट डिसीजन एंड पॉलिसीज एंड शेयर इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी एक मसला है, कोई भी लाइक जिस तरह से एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग, जिस तरह से हमने वो प्रीवियसली देखा था ना कि जिसमें आप लाइक किक ऑफ मीटिंग्स जिसे हमने कहा था कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो अपने क्लाइंट से भी बात कर रहा है और अपने प्रोजेक्ट टीम से भी बात कर रहा है कि मेरे क्लाइंट ने ये कहा था और मैंने आपको ये बनाने को बोला था। सो इस तरह की स्विचिंग जिसमें आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों से भी और आउटसाइड द क्लाइंट भी डिस्कशन कर रहे हैं कि क्लाइंट ने ये चीज़ बोली थी, आपने ये चीज़ बनाई। इस टाइप की मीटिंग को आप कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स। इसके अलावा आपके पास बोर्ड मीटिंग आ जाती है। बोर्ड मीटिंग में टू रिपोर्ट रिजल्ट, सेट पॉलिसीज़ एंड डायरेक्शन, स्कैन फॉर नीडेड चेंजेस। जहाँ पे बोर्ड मैनेजर्स होते हैं वो डिफरेंट पॉलिसीज सेट करते हैं, रिपोर्ट के रिजल्ट्स को डिफ़ाइन करते हैं और लाइक डिफरेंट इम्पॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने पास डिस्कस करते हैं डिफरेंट
अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट गोल्डन रूल्स फॉर कवरिंग अ मीटिंग। 10 हमारे पास रूल्स हैं जिसके ज़रिए अगर आप एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो तो आप उसको अच्छे तरीके से जो है वो कवर कर सकते हैं। द मीटिंग शुड बी कन्वेंटेड ओनली व्हेन इट इज़ एसेंशियल। ये बातें आप वही तमाम चीज़ें हैं, ओवरव्यू है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको मीटिंग कंडक्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अगर आप वही मैसेज लाइक ईमेल के थ्रू या किसी भी और पर्पस के थ्रू दे चुके हैं। तो मीटिंग शुड हैव टाइम स्केड्यूल एंड मस्ट बिगिन एंड ऑन टाइम। अब मीटिंग अगर आप स्केड्यूल कर रहे हैं तो ये माइंड में रखें कि अगर आपने 5:30 बजे मीटिंग रखी है तो 5:30 बजे ही स्टार्ट करनी है। यू मस्ट बी पंक्चुअल बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग एंड ड्यूरिंग द मीटिंग। लाइक ख़त्म भी आपको उसी वक्त पर ही करनी है। मीटिंग शुड बी कन्वेंटेड ओनली व्हेन नो टेलीफोनिक डिस्कशन इज़ पॉसिबल। और अगर आप जो भी डिस्कशन कर रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम इशू है वो अगर आपकी टेलीफोन पे कॉल पे हो सकती है डिस्कशन और प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता है तो फिर आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप एक फ़िज़िकल मीटिंग रखें। अगर वो टेलीफोन पे हो जाती है तो फिर तो ठीक है। अगर वो बात जो आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो नहीं हो रही तो तभी आप मीटिंग को जो है वो कंडक्ट करें। ठीक है। उसके अलावा दे मस्ट हैव क्लियर एंड स्पेसिफिक एजेंडा जो भी हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि ये मीटिंग क्यों रखी गई है और इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी। दे मस्ट हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव्स भी बताएंगे हम मीटिंग में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। टाइम लिमिट शुड बी स्पेसिफाइड फॉर ईच आइटम ऑफ द एजेंडा एंड सब एजेंडा। अगर लेट्स से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना है कि लेट्स से आपके पास यू हैव 40 मिनट्स फॉर अ मीटिंग। ठीक है। सो 40 मिनट के फर्स्ट 20 मिनट्स में आपने इस चीज़ को कवर करना है। एजेंडा पार्ट 1 को डिस्कस करना है, एजेंडा के सेकंड एस्पेक्ट को, थर्ड एस्पेक्ट को, थर्ड फोर्थ पॉइंट को आपने डिस्कस करना है। सो आपको पता हो कि आपने एजेंडा के हर आइटम को कितना टाइम देना है। ठीक है। द नोटिस ऑफ द मीटिंग शुड बी सेंड एंड विल इन टाइम बिफोर द मीटिंग। और मीटिंग को कंडक्ट करने से पहले इसके तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी बता दें कि मीटिंग इस वक्त होगी और आपने मीटिंग कहाँ पे आनी है अटेंड करने के लिए। कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग इज़ समराइज्ड। एट द एंड आप मीटिंग को समराइज़ करें, उसके रिज़ल्ट तक उसके आउटकम को डिस्कस करें ताकि उसका एक अच्छा इम्पेक्ट आए। एक्शन ओरिएंटेड मिनट्स शुड बी प्रिपेयर्ड एंड सर्कुलेटिंग द मीटिंग। और आपने मिनट्स को भी साथ में डिस्कस करना है कि भाई ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं मीटिंग के अंदर। इसके अलावा मिनट्स का लिखना मीटिंग के अंदर बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। उसके बाद मीटिंग शुड बी क्लोज्ड ऑन अ प्लेजेंट टोन। अब एट द एंड जब आप मीटिंग को कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सारे लोग बहुत थक गए होंगे। ठीक है। तो आपने एक प्लेजेंट टोन में उनको थैंक्स बोल के और एक अच्छी तरह से अपनी मीटिंग को क्लोज़ करना है। ठीक है। मीटिंग को कंडक्ट करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है जो कि हर एक मैनेजर को बीइंग अ मैनेजर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आनी चाहिए। ठीक है। मीटिंग कंडक्ट में आपके पास लाइक प्रिपरेशन चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे टाइम है, टाइम को आपने किस तरह से मैनेज करना है, कौन सी जगह पे है, कौन सी वेन्यू है, मकाम कौन सा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मीटिंग से रिलेट कर रहे हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स भी आपने अपने पास रखने हैं एज अ मैनेजर। ओके। सो मीटिंग कंडक्ट करना हमेशा एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो बीइंग अ गुड मैनेजर आप के अंदर भी ये स्किल होनी चाहिए कि आप एक मीटिंग को अच्छे से कर सकते हैं। और फिर जब आप मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर डिफरेंट स्टेजेस आते हैं कि बिगनिंग उसकी लीडिंग, कंडक्टिंग और क्लोजिंग के लाइक शुरू हुई है। उसके बाद तमाम लोग आ गए, आपने उससे किस तरह से स्टार्ट किया, लीड किया। कंडक्टिंग में तमाम लोगों ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया एंड एट द एंड क्लोजिंग किस तरह से हुई। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मीटिंग सिटिंग स्टाइल्स के मिसाल के तौर पर आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, कोई भी प्लेस है। ठीक है। सो आपने वहाँ पे अपने जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें किस तरह से बिठाना है। ये जो
कोई भी ट्रेनिंग हो रही है किसी भी तरह की, ठीक है, अगर ट्रेनिंग हो रही है, आप कुछ सिखा रहे हैं लोगों को, तो फिर आप इस तरह रेक्टेंगुलर टेबल लगा के और इर्द गिर्द चेयर्स रख के, तो इस तरह से आप मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग है, सो वो उसके लिए जो सिटिंग अरेंजमेंट हो वो टेबल यू शेप लाइक हो, तो वो ज़्यादा अच्छी इफ़ेक्टिव होती है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग हो रही है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सारे लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होती है वो। सो इस टाइप के लिए आप सर्कल टेबल यूज़ अगर कर रहे हैं, तो इस तरह से भी मीटिंग ज़्यादा अच्छी और इफ़ेक्टिव हो सकती है। ठीक हो गया, ये डिफरेंट लाइक स्टाइल्स थे मीटिंग के, सिटिंग के, कि किस तरह से आप एक वेन्यू को जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बच्चे, ये आपके पास एक नोट्स हैं इस इस टॉपिक के से रिलेटेड। ये तो वो तमाम चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें फर्दर और डिफरेंट लाइक हुई हुई हैं, क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन है इसमें। सो ये नोट्स मैं साथ में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, और मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दिया है। सो आप इसको देख लीजिए, और इंशाल्लाह आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म की कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम किसी को है, तो वो ज़रूर डिस्कस करें, ओके। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।